कली पुरुष कौन है? कल की अवतार और कली पुरुष का युद्ध कैसे होगा? कली पुरुष कली युग का दानव। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदहंस में स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि क्या संभल में कल की भगवान का है नाता। आखिर संभल से क्या है भगवान कल की का नाता, जानिए तीर्थ का धार्मिक महत्व इस वीडियो के द्वारा। वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है और इसके अंतिम चरण में कल की भगवान प्रकट होंगे। कल की भगवान का नाम लेते ही संभल याद आ जाता है। आखिर संभल का क्या है कल की भगवान से नाता? पौराणिक ग्रंथों में इस धार्मिक स्थान के बारे में बताया गया है, यह भी जानेंगे। कल की अवतार हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान विष्णु उसकी रक्षा और पूर्ण स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। आज मैं आपसे बता रही हूँ कि भगवान विष्णु के कल के अवतार में के बारे में, जिनका अवतरित होना अभी बाकी है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तब और चारों तरफ धर्म की हानि होगी, तब भगवान विष्णु कल के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होंगे। उनके जन्म का उद्देश्य धर्म की क्षति को रोकना होगा और कली राक्षस का वध करना होगा। यह भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा। इसके बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा और पुनः सतयुग प्रारंभ होगा। लेकिन कल अवतार भगवान का उत्तर प्रदेश स्थित संभल जिले से क्या है नाता और इस तीर्थ का क्या है धार्मिक महत्व? कल की भगवान का स्वरूप कैसा होगा? भगवान विष्णु कल के रूप में और अपने 10वें अवतार में कलयुग में के अंत में प्रकट होंगे और अधर्मियों का विनाश करेंगे। विभिन्न धर्मों, ग्रंथों और पुराणों में भगवान कल के स्वरूप के बारे में बताया गया है। ग्रंथों के अनुसार भगवान कल के हाथों में धनुष बाण और तलवार होगी। उनकी सवारी सफ़ेद घोड़ा होगा जिसका नाम देवदत्त होगा। जब कलयुग में चारों तरफ घोर पाप अपने चरम पर होगा, जब पापाचार अत्यधिक बढ़ जाएगा, मानवता का अंत हो जाएगा और धर्म का पतन होने की कागार पर पहुंच जाएगा, तब कल की भगवान कली राक्षस का संहार और धर्मियों का अंत कर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। कल की भगवान के गुरु परशुराम होंगे जो चिरंजीवी हैं। मान्यता है कि वह आज भी जीवित है और कल की भगवान के अवतार लेने पर पृथ्वी पर ही रहेंगे। संभल से क्या है कल की भगवान का नाता? पुराणों में वर्णन मिलता है कि कल की भगवान का जन्म विष्णु यशन नाम के तपस्वी ब्राह्मण के यहाँ पुरुष रूप में होगा। वर्तमान समय में यह स्थान उत्तर प्रदेश के संभल गांव में है। माना जाता है कि वह मात्र 3 दिन में कलयुग के अधर्मियों का विनाश कर पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग का अंत होगा तब पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और आकाश में 12 सूर्य उदय होकर प्रकाशित होंगे। अब जानते हैं कली पुरुष और कलयुग का दानव। हिंदू धर्म में काली वह शक्ति है जो कलयुग के दौरान शासन करती है और हिंदू संरक्षक देवता भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल के प्रतिशोध में के रूप में कार्य करती है। काली हिंदू धर्म के प्रमुख विरोधी और हिंदू पौराणिक कथाओं के एक राक्षस हैं, जिन्हें महान शक्ति वाले प्राणी और बुराइयों के मूल के रूप में वर्णित किया गया है। वे विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल के कट्टर दुश्मन हैं। काली राक्षस बनाम कल की अवतार कौन जीतेगा? काली राक्षस ने द्वापर युग में महाभारत में 100 कौरवों में सबसे बड़े लालची, अभिमानी, दुष्ट और क्रूर दुर्योधन के रूप में अवतार लिया था। उस समय भगवान कृष्ण द्वारा प्रस्तावित शांति वार्ता और अस्वीकार करके वह महाभारत के कुरुक्षेत्र में युद्ध करके जिम्मेदार बन गया था। इसके बाद जब भगवान कृष्ण ने उन्हें और अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए स्वयं या उनकी सेना में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना जबकि दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की सेना को चुना। दुर्योधन ने सोचा कि अर्जुन मूर्ख है क्योंकि उसने पूरी नारायण सेना के बजाय भगवान श्री कृष्ण को चुना है और सोचा कि अब उसके युद्ध जीतने की संभावना उज्जवल है। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, युद्ध के अंतिम परिणाम के स्वरूप में पांडवों ने कौरवों पर जीत हासिल की और भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया कुशल मार्गदर्शन पांडवों की जीत के लिए काफी हद तक जिम्मेदार था। यह भी कहा जाता है
कि काली पुरुष वर्तमान में अपना पक्ष मजबूत करने में व्यस्त है, जबकि कल की अवतार दुर्भाग्यवश वर्तमान में काली पुरुष के अनावश्यक षड्यंत्र, अराजकता, विनाश और अव्यवस्था का शिकार हो गया है। यह भी भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में कली पुरुष और कल के अवतार के बीच युद्ध होगा। फिर से कल पुरुष को लगता है कि अंत में उसकी जीत होगी, लेकिन यह भी भविष्यवाणी की गई कि इस युद्ध में परिणाम स्वरूप कली पुरुष का विनाश होगा और अंत में कल के अवतार की जीत होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भविष्यवाणी की गई है कि दुनिया में व्याप्त वर्तमान कलयुग अंधकार का युग समाप्त हो जाएगा और भविष्य में दुनिया का सतयुग स्वर्णयुग अस्तित्व में आ जाएगा और यह कल के अवतार का जीवन ही होगा जो दुनिया में इस महान सकारात्मक परिवर्तन के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होगा। कलयुग हिंदू धर्म के सबसे भ्रष्ट और हिंसक चक्र का शासक है, जिसमें मानव जाति देवताओं को त्याग देती है और अनैतिकता की जगह खुलेआम दुश्मनी और अनैतिकता आ जाती है। इस चक्र को कलयुग के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम इसकी नार की प्रकृति और इस तरह की बुराई को देखरेख करने वाले राक्षस के नाम पर रखा गया है। काली उन सभी अपवित्र चीज़ों का प्रतीक है जो अपवित्र और संतुलन, शांत और जीवन का विनाश करती है। जब अच्छे लोगों के लिए जीवन असहनीय हो जाता है और मानव जाति पूरी तरह से कली की अराजकता शक्ति के अधीन हो जाती है, तो यह भविष्यवाणी की जाती है कि कल का जन्म होगा और कली का और उसके कई अनुचरों के खिलाफ हथियार उठाएगा और दिव्य दंडक बनकर उन दुष्ट लोगों को दंडित करेगा जो कलयुग में दूसरों की कीमत पर फलते फूलते हैं। भागवत पुराण में बताया गया है कि काली पुरुष को भूरे रंग की त्वचा वाला असुर राक्षस बताया गया है, जिसका चेहरा कुत्ते जैसा है, नुकीले दांत, नुकीले कान और लंबे हरे घने बाल होंगे। इसमें कहा जाता है कि जिस दिन और जिस क्षण अवतार कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, उसी दिन काली जो सभी प्रकार की अधार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, इस दुनिया में आया है। कल के पुराण में काली पुरुष को एक विशाल प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका रंग कालिक जैसा है, जिसकी जीभ बड़ी है और जिसकी दुर्गंध बहुत भयानक है। ऐसा कहा जाता है काली पुरुष जुआ घरों, कसाई की दुकानों, नशीली दवाओं और शराब बेचने वाली जगहों और ईश्वर में विश्वास न करने वाले लोगों के मन में निवास करेगा। काली पुरुष को एक दुष्ट राक्षस माना जाता है, जिसे भगवान ब्रह्मा ने पापी लोगों को नुकसान पहुंचाने तथा सज्जन लोगों के मन को बदलकर उन्हें अपराध करने के लिए प्रेरित करने के लिए नियुक्त किया है। काली पुरुष जो सभी अधर्मों का कारण है, लोगों के मन को प्रदूषित करेगा। वह अपने पूरे कुल के साथ मिलकर कलयुग के लोगों को अधार्मिक मानसिकता को बढ़ावा देगा। ऐसा कहा जाता है काली पुरुष लोगों को दूसरों पर गुस्सा करने और दूसरों पर हमला करने के लिए प्रेरित करेगा। वह लोगों के मन में डर, वासना और ईर्ष्या जैसी बुरी आदतें पैदा करेगा और उसके कारण लोग अपने जीवन में बहुत सारे बुरे काम करेंगे। कलयुग में लोग आधिकारिक पापी होते जा रहे हैं और काली पुरुष का काम उन पापी लोगों से अपराध करवाना है। काली पुरुष बुरे लोगों के अंदर वास करता है जो भौतिक सुख की दुनिया में डूबे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है काली पुरुष बुरे लोगों के दिलों में निवास करता है और उन्हें चोरी करने, दूसरों की हत्या करने, महिलाओं के साथ बलात्कार करने, दूसरों का अनादर करने और निर्दोष लोगों की संपत्ति हड़पने आदि जैसी गतियाँ करने के लिए मजबूर करता है। हिंदू धर्म के अनुसार काली पुरुष एक दुष्ट राक्षस और अधर्म का अवतार है जो लोगों को बहुत कष्ट देता है। काली पुरुष के चंगुल से खुद को बचाने के लिए हम प्रतिदिन कम से कम एक बार उनसे प्रार्थना कर सकते हैं और वे हमारे जीवन में परेशानियां ना दें और हमारे जीवन में हस्तक्षेप ना करें। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी जरूर ही पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। ठीक है।